हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, मैं कोई चैलेंज पे नहीं हूँ, मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूँ। लेकिन मेरा जो रूटीन है वो मैं फॉलो कर रही हूँ अभी भी। और जो चैलेंज मैंने लिया था वो मैंने कंप्लीट भी किया है। लेकिन मेरे साथ अब लोग जुड़ नहीं रहे हैं, या आप लोग वेट लॉस नहीं करना चाहते। इस वजह से मैंने ये वेट लॉस जर्नी बीच में ही रोक दी है। तो यहाँ पे बजे हैं सुबह के 5:30 बजे हैं, और मैंने सिर्फ अपना ताज़ा पानी पिया है। 1.5 गिलास मैंने नॉर्मल पानी पिया है। उसको पीने के बाद फ्रेश होके मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में, यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए। आज मैंने सिर्फ कुछ ही वीडियो यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड किया है। फिर मैंने ऑफ कैमरा के बाद मैंने काफ़ी सारी एक्सरसाइज की है। आज मैंने जब से मैंने स्टार्ट किया ना, फर्स्ट डे से लेके आज तक, जो मैंने अपना काउंट करूँ जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज की है वो मैंने आज की है। आज मैंने पूरे 45 मिनट की एक्सरसाइज की है, और बॉडी से इतना पसीना निकला है, बाय गॉड, मैं आपको यहाँ वर्ड नहीं है मेरे पास जो मैं आपको बयान कर सकूँ। मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, मेरी डाइट क्लीन है। सिर्फ किस लिए? क्योंकि मुझे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, किसी को दिखाना नहीं है, सिर्फ हेल्थ का ध्यान रखना है। जो लोग मुझ पे बातें बनाते थे, जो लोग मुझे देख के हंसते थे, आज मैं उनका मुंह तोड़ जवाब दे चुकी हूँ, उनका मुंह बंद कर चुकी हूँ मैं। तो मेरे पास ऐसे बहुत से कॉल आते हैं, कॉल मेरे पास इतने आते हैं, मैं आपको ना मैं सीरियसली बोल रही हूँ। मुझे कोई कॉल करके ये कहता है कि तुमने जो इतना वेट लॉस किया है, घर में रह के किया है, क्या ही तुमने खाया होगा, क्या तुम्हें कमज़ोरी महसूस नहीं हुई? तुमने वज़न कम करते हैं तो उनको बहुत जल्दी से कमज़ोरी महसूस हुई होती है। तुमने कैसे किया अपना वज़न कम? तुमने रोटी छोड़ दी, तुमने खाया क्या था? तुमने वेट लॉस जर्नी में चाय पी क्या? तुमने जब चाय तुमने पी है तो तुमने किस तरह की चाय पी है? तुम सुबह किस टाइम उठते थे? तुमने दूध पिया? इतने सारे क्वेश्चन मेरे पास आते हैं, और अभी भी मैं इस बात के लिए मैं खुश होती हूँ कि जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो मुझसे आके फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं, तो मैं उनका रिप्लाई करती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो मेरे अपने मुझे देख रहे हैं और वो मुझसे थोड़े बहुत मोटिवेट होते हैं। ठीक है, तो आज मैं एक दिन तो मैंने आपको अपना वेट दिखाया था कि मेरा वेट, अब करंट वेट कितना है, 64.90-95 कुछ था। और आज मैं अपना जो आपको दिखाऊंगी वो दिखाऊंगी, मैं अपना बेली इंचेस, मेरा बेली इंचेस कितना है। आपको याद होगा, जिसने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी, मेरी 42 इंच की मेरी जो कमर थी, मैं उसको कमर नहीं बोलूँगी, मैं उसको कमरा बोलूँगी, क्योंकि इतनी मोटा पेट निकल गया था मेरा। 42 इंच बहुत ज़्यादा होता है। और आज का मैं अपना दिखाती हूँ कि, और आज के आप मेरी बेली फैट देखोगे ना तो 36 इंच का हो गया है। और ये भी तो इस वजह से है कि मैंने सिर्फ अभी ना 10-15 मिनट की एक्सरसाइज कर दूँ। जैसे छुट्टियाँ पड़ी ना, अगर मैं और भी थोड़ा सा अपना टाइम दूँ, जैसे मैंने आज खुद को टाइम दिया है, तो डियर मेरी 30 होने में, 28 कवर में होने में कोई नहीं रहेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन क्या होता है ना, जब जो हम वेट लॉस करते हैं ना, हमारा पूरी बॉडी का फैट चला जाता है, लेकिन जो टम्मी से, जो नाभि से नीचे का जो फैट होता है वो बहुत मुश्किल से जाता है, उसको पूरा 1 साल लग जाता है। उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत होती है। लेकिन जो सी सेक्शन वाले होते हैं, जिनके सी सेक्शन से बच्चे हुए हैं, उनका नहीं जाता, क्योंकि उनका ना 2 हिस्से में ये आपका पेट टूट जाता है। ऊपर से बेल्ट बनती है, नीचे से आपका एक कटिंग, मतलब कटा हुआ पीस साइड रहता है, तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सब हो जाता है। लेकिन एक बोलते ना कि वेरी हार्ड वर्क, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। लेकिन मैं इस बात की भी बहुत संतुष्टि रखती हूँ अपने आप में, बहुत खुशी रखती हूँ कि मैंने इतनी उम्मीद नहीं रखी थी अपने आप से कि मेरी जो 42 की कमर है, मैं इसको कभी 36 की कर लूँगी। बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। आज मैंने कर लिया सब कुछ, इतना हासिल मैंने किया, इतना वज़न मैंने कम किया। 18 किलो वज़न कम करना कोई आसान काम नहीं है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन जो लोग मुझसे मोटिवेट होते हैं, मुझे उनके लिए भी मैं बहुत खुश रखती हूँ कि चलो एटलीस्ट कोई तो है मेरे साथ वेट लॉस करना चाहता है, जो मुझे देख के वेट लॉस करना चाहता है। कोई मुझे देख के उनके भी मन में इच्छा जाग गया कि चलो ये कर चुकी है तो हम भी वेट लॉस कर लें। क्योंकि मैं वो लड़की हूँ जिसने समोसे, गोलगप्पे,
छोले भटूरे एक तरह की जान होती थी। लेकिन आज आज मैं वही हूँ कि खाती, अब तो मैं नहीं खाती, लेकिन अब तो मैं खाती भी नहीं हूँ। लेकिन जैसे भी अगर अगर मैंने एक दिन में मैंने आधा बाइट कुछ खा भी लिया ना, लेकिन पूरे वेट लॉस जर्नी में अपनी बात बता दूँ, पूरी वेट लॉस जर्नी में मैंने ऑयल बिल्कुल भी नहीं खाया। ये चॉकलेट, टॉफ़ी, बिस्किट, नमकीन, ब्रेड कुछ भी नहीं खाया। यहाँ तक मैंने रोटियाँ भी छोड़ दी थी, चावल भी छोड़ देते, मैंने नहीं खाए थे। लेकिन इसे तभी मेरा इतने स्पीड के साथ वेट लॉस हुआ है और कमज़ोरी ना रहे मेरे अंदर। ये मैंने इसमें पिया है, मैंने चुकंदर का जूस पिया है जो बहुत सस्ता है और बहुत अच्छा है। तो मैंने अपने किचन में बर्तन मांज के आ गई थी, पूरे घर में पोछे लगा के आ गई थी। आगे मैंने आंगन साफ़ कर दिया था, बस सब्ज़ी छोंकनी रह रही थी, दाल बनाऊंगी आज फिलहाल। लेकिन सोचिए मैं इतने ना मैं बैठ के अपनी ग्रीन टी ले लूँ, मैं कि थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि मैंने देखा कि ग्रीन टी में बैठ के पी रही हूँ तो इधर बेटा ना रूम से निकल के आ गया है। वो रूम से निकल के बाहर आवाज़ दे रहा था, मतलब होता है ना कि रो रहा है कि कोई आ जाए मुझे ले ले। तो इसी को मैं बुला रही थी, मैं कहीं आ जा, पर ये सुन नहीं रहा था, बिल्कुल भी नहीं आया और नहीं। और जैसे मैं इसके पास गई ना, इसने देखा सामने कैमरा लगा हुआ है तो भाग लिए कैमरे के पास। इसको ना कैमरा चाहिए भाई, बच्चे हैं, सबको आज के टाइम में सबको फ़ोन चाहिए होता है, सबको कैमरे चाहिए होते हैं, टीवी चाहिए होते, ये है। और जो मेरा सूट आप देख रहे हो ना, कितनी पतली हो गई बहुत। ये पिछले साल का सूट है, मेरा निकालने का बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि ये इसमें ढीला ढीला अच्छा लगता है। और ये है मेरी चाय के साथ मेरा नाश्ता क्या है, दाल जो बनाई है ना, वो मैंने फीकी दाल निकाल ली थी अपने बेटे के लिए, बस वही कटोरी मैंने दाल ली अपने ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट में अपना स्किप नहीं करती हूँ पूरे वेट लॉस जर्नी। मैंने चाय पी है, लेकिन चाय मैंने कौन सी पी है, शक्कर वाली चाय पी है, गिलास भर के नहीं पी है, गिलास का आधा से भी थोड़ा कम मैंने चाय पी है। और वेट लॉस करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि हमारे पूरे 7-8 घंटे की नींद हमें पूरी लेनी होगी। फिर हमारा जो साफ गर्मी है ना, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको 4-5 गिलास पानी पीना चाहिए, आपको 10-11 गिलास पानी पीना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, हमारी बॉडी हाइड्रेट हो जाती है। अगर मेरी बात मानो, आपकी बॉडी अंदर से हीट हो रही है, आपको लग रहा है कि हमारे मुँह में छाले पड़ रहे हैं, पेट में खदगे से लग रही है, बॉडी बहुत गर्म हो रही है, तो आपको ना गोंद कतेरी आती है, आप उसको लीजिए, दिन में 2 टाइम लीजिए। धूप की वजह से ना बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, गर्मी में ना हमारे ना बॉडी के अंदर इतनी कमी आ जाती है बहुत ज़्यादा। आप ग्लूकोज डॉक्टर के पास जाओगे, वो ड्रिप लगवाओगे, उससे अच्छा है कि आप गोंद कतेरी लाओ, रात में भिगो के रखो। गोंद कतेरी ऐसी है ना, आपको बहुत सस्ते में पड़ जाएगी, और 2-4 दाने आप डालोगे तो वो भिगो कर रख दो, अगले दिन फूल जाएंगे। वो आपकी जो गर्मी से आपके फेस पे एक्ने निकल जाएगी, उसमें आपको वो फ़ायदे देगा। आपके पेट में जो दर्द उठ रहे हैं गर्मी के, जो आप दवाई खा रहे हो, उसमें आपको आराम देगा। आपके जो गाल में छाले पड़े हैं उसमें आराम देगा। और जो आपका हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है, बीपी लो हो जाता है, उसमें वो फ़ायदा देगा। मतलब मेरा ये है मुद्दा है कहने का कि आप गोंद कतरी लीजिए, गर्मियों में है, आप उसको मैंगो शेक के साथ लीजिए, या फिर आप गुलाब जल के साथ लीजिए, या फिर आप गुलकंद का जो शेक बनाते हैं उसमें लीजिए आप किसी न किसी के साथ लीजिए। उससे आपका ही बॉडी को आराम मिलेगा। और जब आप गर्मियों में आप डिटॉक्स ड्रिंक लेते हो ना, डिटॉक्स में कौन सा ड्रिंक लेते हो डियर, आप कोई भी गर्म चीज़ मत लीजिए। जिया सीड्स भी ना गर्म होता है, जिया सीड्स की जगह आप सब्जा सीड्स लीजिए, क्योंकि उसकी तासीर ठंडी होती है, गोंद कतरी की तासीर ठंडी होती है। और जो आप लेते हो ना अर्जुन की छाल है, कॉफ़ी है, कॉफ़ी भी ब्लैक कॉफ़ी भी बिल्कुल ना ले, वो भी बहुत गर्म होती है। सिर्फ आपको जो सौंफ का पानी है उसको लीजिए, अजवाइन थोड़ी सी नाक के बराबर अजवाइन का पानी लीजिए, वो भी आपके पेट का इन्फेक्शन है उसको मारेगा। बहुत चीज़ों का ध्यान रखना होगा आपको जब अपना वेट लॉस करते हो, या फिर आप वेट लॉस भी ना करो, अपने घर में रहते हो ना, तो हमें 2-4 चीज़ें हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी होगी। हमें हर चीज़, क्योंकि अब क्या है गर्मी में बैंगन में नुकसान देते हैं, अगर बैंगन की सब्ज़ी खा लो ना, वो भी पेट में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। मसूर की दाल बनती है, वो भी बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। इन सब से छुटकारा पाने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है कि आप अपने खाने में, या आप पानी तो ज़्यादा से ज़्यादा पिए, लेकिन आपको ठंडी चीज़ भी अपने खाने में इंक्लूड करना होगा। और धूप से बचने के लिए प्लीज़ फेस पर मॉइस्चराइज ज़रूर लगा कर रखना, फेस को कवर करके रखना है। मैं यहाँ पे दोपहर का समय 1:30 बजा है, मैं जो बेटे का दूध आता है उसको मैं छान रही हूँ, इस एक डोंगा मलाई हो चुकी है, और इसको बस 1-2 दिन में मैं, ये संडे में मंडे में मैं इसको मलाई में से घी निकालूंगी मैं। और देखो ये है मेरा सौंफ का पानी मैं कर रही हूँ, और इसको मैं 2 गिलास बना लूँगी, एक तो मैं आप पी लूँगी, 1-1.5 घंटे बाद मैं पी लूँगी,
इस तरह से मैं बना लेती हूँ, बना के रख लेती हूँ, मैं पीती रहती हूँ। जो भी मेरी किचन विचन साफ़ हो गई थी, किचन साफ़ होने के बाद मैंने अपना ये ड्रिंक लेती हूँ। आप ग्रीन टी ले सकते हो, लेकिन ब्लैक कॉफ़ी बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से ब्लैक कॉफ़ी भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। जो इसी में रहता है वो ले सकता है, लेकिन नॉर्मल लोग ना ले, मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ। और आज आ गया मेरा स्टेडू, और सुबह तक इसकी जब तक रोटी मैंने उठा कर रखी तब तक ये आया नहीं, और जैसे मैंने इसकी रोटी मैंने डाल दिया पशु बाल्टी में, तब ये चल के आ गया है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले अपने चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज शाम को मंगाए हैं समोसे, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। समोसे मंगा लिए और खा लिए, लेकिन बिल्कुल भी बकवास नंबर का समोसा था, बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था समोसा। बस ये था कि हाँ ले आए हैं तो खा लेते हैं, लेकिन मैंने लगा कि मैंने खा के गलती करी। मैंने कितनी सारी कैलोरी ले रही है कल को, जो मैं उसकी 600-700 के करीब मैंने कैलोरी ली होगी 1.5-2 समोसों में। और मैं बन कितना करूँगी वो मुझे कोई आइडिया नहीं है। और पीछे पीछे आ चुका बेटा। बेटी क्या करती है, समोसों की पपड़ी खा लेती है, और जो आलू है वो मुझे दे देती है। इधर बेटा भी आ गया, बेटा ने देख लिया कैमरा, और इस कैमरे को ये मारेगा हाथ। आप कभी भी देखना, जब भी कैमरा रखा हो ना, ये हो इसके फेस पे एक अलग ही स्माइल रहती है, ये देखते रहता है। ऐसे फिंगर टच करेगा ना कैमरा, मतलब वो पूरे डिस्प्ले से बाहर निकल आता है। फिर है शाम का समय, और दोपहर में हिम्मत नहीं हुई थी कपड़े सुखाने के लिए, और मैंने कहा अब नहीं सुखाए, शाम को सुखाऊंगी। तो मैं यहाँ से सुखा रही हूँ कपड़े, और ये रात तक सूख जाएंगे, क्योंकि गर्मी इतनी है। आधे घंटे में बहुत आराम से कपड़े सूख जाते हैं, क्योंकि मशीन से ड्राई हुए रहते हैं। तो इसी ब्लॉग को मैं यहीं पे करती हूँ एंड। अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आगे से आगे शेयर ज़रूर करना। बस मैं तो आपको छोटी छोटी बातों आपको बता रही हूँ कि आप अपने वेट लॉस कर रहे हो या नॉर्मली आपको रूटीन है, तो आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना होगा। बाय बाय।